जी शेर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी मियाँ साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। शेर साहब, कल आपकी पोस्ट देखी है एक लिंक्डइन के ऊपर, पोस्ट तो बहुत सारी हैं, कौन सी वाली आपने देख ली? एनपीसी कुछ है। हाँ, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। जी जी। जी जी, उसके बताएं। बारे में कुछ बताएं, मतलब मेरे जैसे लेमैन को क्या है वो, किस तरह से? देखिए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये हमारे प्यारे खान साहब के दौर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। ज़बरदस्त। और ये बड़ा बड़ा अच्छा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बड़ा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। अभी अभी क्यों ये ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रही है? क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद 2-3 महीनों में हो जाएंगे। 12% के करीब तो आ गए हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है। बैंक में जाएंगे आप इन्वेस्ट करने, आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 12% भी नहीं मिलेगा, 10% तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। और जो कि इतना कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। पाकिस्तान में पैसा भेज के वो अपनी फैमिली को कहते हैं वहाँ इन्वेस्ट करें। रियल बिल्कुल स्टेट ऐसे ही है। में और बाकी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। रियल स्टेट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अपने रिस्क है। और आपको पता है रियल स्टेट में आजकल टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और ज़रा बिल्कुल। प्रॉपर्टी में मार पड़ी हुई है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप बैंक में पैसा लगा दें, आपको एक रिटर्न मिलता रहेगा। इसमें मैं सूदी बैंक की बात नहीं कर रहा, आप कन्वेंशनल बैंक की जगह इस्लामिक बैंक में लगा दें, वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, जी। लेकिन रिटर्न नहीं अच्छा मिलता। तो बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप एक काम कर सकते हैं, आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बाय करें। इस्लामिक बैंक में भी उसका 21.5% के करीब रिटर्न है। वाह। अच्छा, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है? मतलब जिस बड़ा तरह आप आसान कहेंगे है, मेरे बड़ा पास आसान कुछ पैसे कॉन्सेप्ट है। इकट्ठे हो गए हैं, मैं चाह रहा हूँ मैं उसको खाने की बजाय थोड़े से उसको डबल कर लूँ, तो ज़रा आप बताएं, गाइड करें किस वैसे तो तरीके से। खाने में भी लगाना चाहिए, वो हम लगाते लेकिन हैं बिल्कुल। लेकिन बड़ा बड़ा इसका अच्छा तरीका ये है कि आपका कोई ना कोई बैंक अकाउंट तो होगा पाकिस्तान में। बिल्कुल। आप जो भी बैंक अकाउंट है, जिस टाइम मेरा मिज़ान में था, तो मैं मिज़ान की वेबसाइट पे गया, और मिज़ान की वेबसाइट पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। आप किसी भी बैंक, मैं बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाएँ और वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट डालें कि भाई मैंने नया पाकिस्तान, ये मैंने रोशन डिजिटल का अकाउंट खोलना है, बड़ा फेमस रोशन डिजिटल पाकिस्तान बिल्कुल। आरडीए का अकाउंट खोलना है। आपका आरडीए अकाउंट खुल जाएगा। वो कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होंगे। बहुत आसान किस्म का काम है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। अच्छा, फिर आपको एक बंदा साइन कर देंगे जिसको रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं। वो रिलेशनशिप मैनेजर आपको गाइड करेगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपने अपनी कंट्री से, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ से पैसे भेजने हैं। जिस तरह मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ के पैसे पड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर, कोई अराउंड 2.5 मिलियन, 25 लाख। डॉलर्स। तो आई विश इंशाल्लाह ऐसा भी एक टाइम इंशाल्लाह। आएगा, लेकिन पहले मेरे पास है ना। ठीक। तो उसको कोई रिटर्न मिला 81,000 के करीब, उसका रिटर्न आया। उसका फैसल बैंक इस्लामिक में उसका अकाउंट है। ओके। तो उसको 81,000 का रिटर्न आया, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे बड़े पैसे मिले। मैंने कहा ज़रा 81,000 को तुम 25 लाख के ऊपर डिवाइड करो, ये कोई मर के 3, सवा 3, 3.5% के करीब रिटर्न है, बिल्कुल। और उसके ऊपर 15% टैक्स था। हम्म। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम मुझे 25 लाख पाकिस्तान में दे दो, मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हारा अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, तुम्हारा एक रोशन डिजिटल का अकाउंट खोल दो। तो किया गया। उसका मैंने रोशन डिजिटल का, उसका फैसल बैंक में अकाउंट है, और मैंने उसका रोशन डिजिटल में अकाउंट ओपन किया। रोशन और फैसल बैंक ने एक रिलेशनशिप मैनेजर में दे दिया। उस रिलेशनशिप मैनेजर ने हमारा अकाउंट ओपन करने के अंदर बहुत हेल्प कर दी। अच्छा, उसके बाद क्या किया, मैंने उसको यहाँ से पैसे भेजे, ठीक है, जितने भी वो 25 लाख के इक्वलेंट बनते थे, और वो पैसे वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, 2 दिन लगते हैं आपको। मैंने प्रोसेस होने एसएमबी में। से भेजे थे, तो उसको 2 दिन लग गए वहाँ जी पहुँचने में। तो वहाँ पर जैसे ही पैसे पहुँचे, तो मैं उनकी वेबसाइट के ऊपर गया, और मैंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए थ्रू उसकी ऐप ही, मैंने कोई लैपटॉप भी ओपन नहीं किया, थ्रू उसकी ऐप मैंने वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 1 साल का मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं चाह रहा था 1 साल में 21.5% का रिटर्न है, मैं लॉक इन कर लूँ। अच्छा, इस्लामिक बैंक में ये गारंटीड नहीं होता, ठीक ओके। है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर वो कह रहे हैं तो उसके करीब करीब कहीं मिल जाएगा आपको। तो अब मेरा पैसा लॉक हो गया है फॉर 1 ईयर, और 1 साल बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट विद रिटर्न मेरे रोशन डिजिटल वाले अकाउंट में आ जाएगा। और अगर मैंने रोशन डिजिटल से वापस लेकर आना है सऊदी, तो उस दिन का जो भी आपका एक्सचेंज रेट होगा,
वो पैसे उसके ऊपर मुझे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 10% का टैक्स है। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट एज सच इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर लें? आप 1 लाख आप भेज दें, 1000 रियाल, 1500 रियाल, 2000 रियाल भेजें ठीक है। और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बल्क अमाउंट भेजा करें, क्योंकि जो भेजने के ऊपर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है जो फॉरेन बैंक आपसे लेता है, वो हर दफ़ा आपको लाख के ऊपर भेजेंगे, इसका मुझे 28 रियाल पड़ते हैं। तो मैं ज़्यादा भेजूंगा, 10 लाख भेजूंगा तब भी 28 रियाल है, मैं 1000 रियाल भेजूंगा तब भी 28 रियाल है। उसको करने के लिए आप थोड़ा कम कर लें, वरना आप अमाउंट इन्वेस्ट करें। ठीक है। डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो 9% का रिटर्न, ओके। पीकेआर में इन्वेस्ट करते हैं 21.5% का अभी रिटर्न है, और ये कम हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो ये शायद कम हो जाए। ठीक है। अगर इसको अर्ली ब्रेक करना चाहें तो उसकी कोई कॉस्ट भी है, नहीं, पेनल्टीज वगैरह? कोई पेनल्टी नहीं है। अर्ली ब्रेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर ये होगा कि आपने साल के लिए लॉक किया और आप कहते हैं मैंने 6 महीने बाद ब्रेक करना है इसको, तो फिर आपको 6 महीने का रिटर्न मिलेगा, जो भी 6 महीने का रिटर्न होगा। ठीक है। साल वाला रिटर्न नहीं मिलेगा, विच मेक सेंस। लेकिन आप कभी भी पैसे निकाल के वापस ला सकते हैं। आपको लगता है मुझे ज़रूरत है, आप उसको लिक्विडेट की करने की रिक्वेस्ट डालें, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट से फिर पैसा आप बाहर मंगवा सकते हैं और इजीली पैसा आ जाता है। और कोई रिस्क इसके साथ एक रिस्क एसोसिएट? है, अगर आप पीकेआर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बीइंग ओवरसीज आपको एक रिस्क है जिसको करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं। अभी 278 के करीब डॉलर है, कोई 73 से 74 रुपए के करीब रियाल है। आपको लगता है यार ये डॉलर अगर 300 का हो गया, 350 का हो गया, मेरे तो पैसे मारे जाएंगे, जो कि फॉर द टाइम बीइंग अभी गवर्नमेंट ने मैनेज किया हुआ है, इकॉनमी भी ठीक चल रही है। आपका एक टर्म होती है ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू करेगी। आप इस तरह सोचिए, आपको 21.5% का रिटर्न मिल रहा है, करेंसी 1, 2, 3, 4% भी डिवैल्यू कर गई, स्टिल यू आर इन द मनी। इन द मनी कहते हैं आप स्टिल फ़ायदे में हैं। डॉलर में जाएंगे 9% का रिटर्न है, वो भी पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल रहा है इस टाइम, रिस्क फ्री जिसको हम कहते हैं। बीइंग पाकिस्तानी आपके लिए तो रिस्क फ्री है ना, यू कैन ट्रस्ट ऑन योर गवर्नमेंट। और अगर आपकी 5% भी करेंसी डिवैल्यू हो गई, स्टिल आपको 14 के करीब रिटर्न मिल रहा होगा, जो कि आपको डायरेक्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके भी नहीं मिलना। तो मेरे ख्याल में तो ये अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है रेट कम हो जाना है, तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि जो मेरे भाई हैं पाकिस्तानी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, और सेफ रिटर्न है, एनी टाइम यू कैन कॉल योर मनी बैक। चलें, ठीक है, ज़बरदस्त सर जी, थैंक यू यू सो मच। थैंक यू।